नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या। स्वागत है आपके सितारे में। आज नवरात्र का 8वां दिन है। आज मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। साथ ही अष्टमी के बाद आज नवमी भी पड़ रही है, इसलिए आज मां सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाएगी। तो आज क्या उपाय करके मां को प्रसन्न किया जा सकता है, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं इस नवरात्र कैसे मिले माँ लक्ष्मी की कृपा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से धन प्राप्ति के चमत्कारी उपाय। आपके सितारे में अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जय दुर्गे। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है और आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उपरांत नवमी तिथि, शनिवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है सुकर्मा और करण है बव। और जो आज व्रत और त्योहार मना रहे हैं वह है दुर्गा अष्टमी और उसके साथ साथ महानवमी। इस बार के नवरात्र के आरंभ में ही मैंने आपको बताया था कि एक तिथि की हानि हो रही, तिथि क्षय है। कुछ लोग अष्टमी और नवमी एक साथ मना रहे हैं, कुछ लोग नवमी और विजयादशमी एक साथ मना रहे हैं। तो आज अष्टमी और नवमी मनाने का आदेश हमें अपने शास्त्रों से प्राप्त होता है, हमारे पंचांग से। तो आज अष्टमी और नवमी का मान किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यदि आपने अपने जीवन की यथार्थ समस्याओं से मुंह मोड़ा तो पिछले दिनों का किया गया जो भी बहुत अच्छा काम था या बुद्धि विलास था, जो आपने अपनी बुद्धि से काम किया था, वो बहुत बड़े आक्षेप लेकर के आपके सामने आ सकता है। तो अपनी जिम्मेदारियों में आप कमी मत करिए। गृह कलह की भी स्थिति सामने आ सकती है। तरह तरह के आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। यात्रा करेंगे, बहुत अधिक व्यय होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय क्षेत्र में एक नया रास्ता आप तलाशने का कार्य कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ हनुमान जी को लाल पुष्प, चमेली का तेल, चांदी का वर्क और एक अनार का फल अर्पित करना चाहिए। यह आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी गरीब का, उसकी परिस्थिति का अनादर न करें, उपहास अर्थात मजाक न उड़ाएं। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवाद को आज आप समाप्त कर सकते हैं। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमी भी समाप्त होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज ठंड से बच करके रहना चाहिए। शीत प्रकोप जो है आपको प्रभावित कर सकता है, अतः ठंडी चीजों का सेवन करने से आप बचें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भगवान शिव अर्थात महादेव की आराधना भी बहुत शुभ फलित हो सकती है। भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप लगाना और लाल चंदन का दान शिव मंदिर में करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन, आज का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। आपके अपने भाई बहनों से वैचारिक मतभेद आज कुछ हो सकते हैं। घर के वरिष्ठ जनों की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आज यदि थोड़ा सा लापरवाही बरती गई तो त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना भी दिखती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता जरूर बन सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय, धन का व्यर्थ का दिखावा करने से आज आपको बचना है। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का दिन। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का समय, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है। आज भूमि संबंधी कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधित कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते हैं। कोई रिश्तेदार आज आपसे मिलने आ सकता है। क्रोध आपको विशेष तौर पर आज प्रभावित रखेगा, तो क्रोध से बचना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको आज बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए बहुत अच्छा, बहुत सरल सा उपाय है। आपको करना यह कि थोड़े से चावल उबाल लीजिए। इस चावल में कुछ देशी घी मिला लें, 1 चम्मच देशी घी मिला लें और कुछ मीठा डाल सकते हैं। आप चीनी या मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। इसको मिला करके कहीं किसी पार्क में, किसी खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए रखेंगे, ये उनके लिए भोजन रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अष्टमी और नवमी का दोनों आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की तिथि, आज का दिन बहुत ही विशेष है। समय व्यर्थ में ना गंवाएं, अपने आवश्यक कार्यों की तरफ ध्यान दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए आपके पिता के साथ कुछ विरोध की स्थिति लेकर के आती है और उसके साथ साथ वाहन संबंधी कुछ असुविधा के संकेत भी देती है। वाहन से कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं यात्रा में जा रहे हो, वहां वाहन से संबंधित कोई समस्या आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, जिसमें आपको एक लंबी असुविधा झेलनी पड़ सकती है। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय हो सकता है, फिर भी दिन शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। जो काम असंभव थे, अब वह अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। मित्रों के लिए यह समय बहुत ही कसौटी भरा है, यानी आप अपने मित्रों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और आपके सामने एक चुनौती रहेगी कि आप अपने मित्रों की आकांक्षाओं को, उनकी उपेक्षाओं पर आप खरे उतरें। गाय को 2 रोटी अगर आप गुड़ के साथ घी या तेल लगा करके देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी रोटी पे घी लगाना है या तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुड़ के साथ दीजिए, अपने हाथ से खिलाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ज्यादा उत्सुकता अपने कार्य क्षेत्र के लिए आज ठीक नहीं है। रामपुर से रविता जुड़ गई हैं। रविता, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो पंडित जी। जी अपने बताइए। बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, मेरे बेटे का जन्म 2004 का है। जी, 23 दिसंबर 2004। जी, ये 4:45। जी समय बताएं। 2004 का। जी समय बता दीजिए। शाम को 4:45 का। जी बताएं, प्रश्न करें। ये क्या मंगली है पंडित जी? जी बिल्कुल मांगलिक है। आप और क्या जानना चाहते हैं? ये जिद्दी बहुत है, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता है। जैसे जिस चीज की जिद कर लेगा वो कर ही लेगा। बहुत ज्यादा कहने पे भी ये सुनता नहीं है, अपनी चलाता है। जी बिल्कुल। जी निश्चित ही इनकी कुंडली मांगलिक है और चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। भगवान शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित ही लाभ लिया जा सकता है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश्वर जुड़ गए हैं काशीपुर से। महेश्वर, पूछिए अपना सवाल। महेश्वर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1992। जी, और सुबह 9:30 बजे का टाइम है। जी, और मैं वैसे देवरिया में पैदा हुआ था, इस समय तो उत्तराखंड से हूँ। जी, और पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा मतलब मैं प्राइवेट सेक्टर से जॉब करता हूँ। जी, तो मेरा इस मतलब जो जॉब कर रहा हूँ इसमें मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे चल के? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली में एक तरफ दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है और बुध की जो स्थिति है वो तीसरे और 6वें भाव का स्वामी है। तो इन दोनों ग्रहों के जो दोनों भाव हैं वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। वर्तमान समय में आप जिस नौकरी, जिस कार्य क्षेत्र में हो, आपको बहुत ही शांत चित्त से उस स्थान पर ही नौकरी करना चाहिए। बहुत ज्यादा अपने में अहम का भाव लेकर के या अपने को बहुत योग्य समझ करके इस वर्तमान नौकरी को ठुकराना नहीं चाहिए। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप इससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपको इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है और आप इसी सोच में आकर के इस नौकरी से इस्तीफा देकर के दूसरी नौकरी खोजना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं,
तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और ऐसी भी स्थिति है कि शायद आने वाले भविष्य में आपको जल्दी कोई नई नौकरी न मिले। और अपने व्यापार का तो अभी वर्तमान समय में सोचना ही नहीं चाहिए। जहां हैं आपको उसी जगह शांत चित्त से मन मार के ही सही लेकिन काम करते रहना चाहिए। कुछ नहीं से कुछ भला होता है। आपकी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की नियमित आप आराधना करें। रोज एक पाठ लक्ष्मी चालीसा और एक पाठ गणेश चालीसा करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के जातकों का आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य को नजरअंदाज करने पर समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दोनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण की कोशिश कर रहे हैं तो ये प्रयास आपका असफल हो सकता है। आज का दिन संतान के लिए शुभ फलदायी होगा और आर्थिक लाभ भी दे सकता है। मित्रता का आज परीक्षण होने वाला है। आज आप अत्यधिक श्रम करेंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए घर की जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका चरण स्पर्श करके उनसे आपको आशीर्वाद लेना है, उनका सम्मान करना। यदि संभव हो सके तो आपको कुछ भेंट, कुछ उपहार भी देना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी का भी दिल ना दुखाएं। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति अगर आप निर्वहन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे पंडित जी से महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चलिए आप जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन प्राप्त करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, परंतु आजीविका क्षेत्रों में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। संबंध प्रभावित हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी से ही बड़ा से बड़ा कार्य आज आप पूर्ण कर सकते हैं। अपने व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापार के मामलों में आज आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। थोड़ी सावधानी और चैतन्यता के साथ काम करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में जो भी आचार्य आपके घर आते हैं, जो भी पूजा पाठ संपादित कराते हैं, उन गुरुदेव का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके परिवार के, आपके कुल के जो गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ होगा। कार्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की रुकावट आ जाए तो उससे बहुत ज्यादा तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये जो भी बाधा है वह क्षणिक है। बहुत जल्दी सारी चीजें, सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों व अपने साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। पुराना रोग फिर से उभर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। दुर्व्यसनों का त्याग करना चाहिए तो आपका स्वास्थ्य भी सर्वोत्तम रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। जो परिवार में छोटे बच्चे हैं, किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग न मिल पाने से काम कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है या अपूर्ण रह जाएगा। तो उस कार्य को आप दोबारा दूसरे दिन प्रयास करें तो वो सिद्ध हो सकता है। आज की तिथि में गौ सेवा करना, गाय माता को अपने हाथ से कुछ अन्न देना, चावल देना, उबले हुए चावल देना, पशु पक्षियों के लिए चारे देना, घर से कुछ रोटी निकालना, बहुत अच्छा लाभ रहेगा। आज की तिथि में यदि कोई निवेश की योजना है तो पैसा इन्वेस्टमेंट मत करिए, उसके अलावा कोई भी कार्य कर सकते हैं। और चलिए आप जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज सब काम आसानी से कर लेंगे। व्यापारी बंधु लोगों के लिए दिन बहुत अधिक लाभदायी नहीं रहने वाला है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के आज एक अच्छा समय, खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए आपको करना यह है कि सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में रख दें। फिर उसके बाद आप अपने घर से प्रस्थान करें, अपने काम में निकलें। जो भी दिनचर्या में नकारात्मकता है, जो भी निगेटिविटी, जो भी अशुभता है, वह दूर हो जाएगी। यदि कार्य में कोई बाधा आ जाए तो उस बाधा से, उस अवरोध से मन को निराश मत करिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों जातकों का आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं आज जरूर आपके ऊपर प्रभावी रह सकती हैं। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के परेशान और चिंतित रहेंगे। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना बन रही है। अपनी स्थिति को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है तथा वैवाहिक संबंधों में, आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव की स्थिति आ सकती है। तो आज अपनी तरफ से ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे आपसी मतभेद हो या तनाव की स्थिति को और ज्यादा बल मिले।
आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए जब आप देवी की पूजा करते हैं तो उसके उपरांत लाल चंदन का तिलक अपने मस्तक पर, ललाट पर लगा करके घर से निकलें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मन में मत बनाइए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहने वाली है, जिसके शीघ्र में सुलझने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं, आपको कुछ एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेनी पड़ सकती है। इस समय पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में बहुत ज्यादा आवेग रहने वाला है, बहुत ज्यादा क्रोध और तेजी रहने वाली है, तो अपने क्रोध को, आवेग को इस समय नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आज देवी आराधना करने के साथ साथ हनुमान मंदिर में जाकर के लाल चंदन का दान करना बहुत अच्छा लाभ देगा। आपकी सभी बाधाएं, खासतौर पर आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। रुपए पैसे के लेन देन में आज आप थोड़ा सा सचेत रहिए। और अब जान लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत ही शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों के लिए शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में भी सुधार आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। इस समय ऋण प्राप्ति की जो आप कोशिशें पुराने समय से कर रहे थे, वह प्रयास अब जाकर के सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात अब आपको लोन मिल सकता है। जो कर्ज आप चाहते थे, ऋण लेना चाहते थे, वह आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज अष्टमी उपरांत नवमी की तिथि है, तो आज की तिथि में आपको व्रत रखना चाहिए और एक समय आपको भोजन करना चाहिए, एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। आज की तिथि में मन की चंचलता को, मन के भटकाव को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। और चलिए आप जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की तिथि में दो स्वरूपों की आराधना होगी। आज अष्टमी उपरांत नवमी तिथि है, 2 स्वरूपों की उपासना एक साथ ही आज करना है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि किस प्रकार से आपको आराधना करनी है। सबसे पहला अष्टम स्वरूप जो है वह महागौरी का स्वरूप है। माँ दुर्गा जी का 8वां जो स्वरूप है उसे हम महागौरी के नाम से जानते हैं। 8वीं महाशक्ति हैं। इनका जो वर्ण है, अर्थात इनका जो रंग है, वह पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा जो है वह शंख, चंद्र और कुंद के फूलों से दी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है। भगवती महागौरी बैल की पीठ पर विराजमान रहती हैं। बैल इनकी सवारी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में और नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे के बाएं हाथ जो है वह वर मुद्रा में उठे हुए हैं। इनकी मुद्रा अत्यंत ही शांत है, जिसको देख करके मन को शांति प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और अत्यंत फलदायिनी है। इनकी उपासना से पूर्व संचित जो भी हमारे पाप हैं वह विनष्ट हो जाते हैं। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों के अधिकारी हो जाते हैं। तो आज की तिथि में इनकी आराधना तो आपको करनी है। साथ में क्योंकि नवमी भी लग रही है, तो अब जानते हैं नवम स्वरूप अर्थात माँ सिद्धिदात्री का क्या स्वरूप है और उनकी पूजा पाठ आपको कैसे करनी है। माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं, इसीलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। आप ये समझिए कि आपने नवरात्र के 9 दिनों में जो साधना की है, नवमी तिथि वह विशेष तिथि है जिस दिन आपको अपनी इन 9 दिनों की साधनाओं का पूर्ण फल प्राप्त करना है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और इनका आसन जो है वह कमल है। इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र तथा बाएं तरफ की नीचे वाले हाथों में, ऊपर वाले हाथ में शंख है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। नवरात्र पूजन में 9वें दिन इनकी उपासना बहुत विधि विधान के साथ की जाती है और इनकी उपासना के साथ ही नवरात्र का ये जो महापर्व है वह समाप्त होता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना से उपासक की सभी सांसारिक इच्छाएं, जो भी आपकी भोग और जो सांसारिक वस्तुओं की जो अभिलाषाएं थी, जो आकांक्षाएं थी, आवश्यकताएं थी, वह माता की कृपा से पूर्ण होती है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं, क्योंकि आज की तिथि बहुत ही विशेष है। यदि आप लगातार मेहनत और परिश्रम करते हैं, उसके उपरांत भी आपको धन लाभ नहीं हो रहा, आपकी मेहनत व्यर्थ जाती है, तो मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं।
माँ भगवती सिद्धिदात्री को हर रोज भगवती का ध्यान करते हुए पीले पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए। आज की तिथि में भी आपको पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं और श्री विग्रह के सामने घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त कनकधारा स्त्रोत के 16 पाठ करें। धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। धन के लाभ के लिए माँ भगवती के मंदिर में जाकर के अर्थात लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के गुलाब की सुगंधित धूप बत्ती आज के दिन जरूर जलाना चाहिए और ये क्रम आपको नियमित 21 दिन तक करना है। शुक्रवार के दिन तो आपको ध्यान से करना है। शुक्रवार के दिन गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है वह माँ लक्ष्मी का दिन मानते हैं। तो आप लक्ष्मी जी के मंदिर में जाइए, गुलाब के पुष्प, गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती या तो स्वयं जला दें या माता के चरणों में रख करके चले आए। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की नवमी को 7 मुट्ठी काले तिल पारिवारिक आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी पारिवारिक सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार करके उत्तर दिशा में फेंक देना चाहिए। जो व्यर्थ की धन हानि होती है, धन का बार बार नाश होता है, आपका जो संचित मेहनत से द्वारा संचित धन है जो अगर गलत कामों में खर्च होता है, बार बार दवाइयों में जा रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है, कोर्ट कचहरी के मामलों में जा रहा है, यानी उसका सदुपयोग अगर नहीं हो पाता तो ये प्रयोग बहुत ज्यादा लाभकारी है। ये प्रयोग आपको आज तो करना ही है और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया 21 दिन लगातार आपको माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना है। ये आप जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये थे वो 12 राशियों का हाल, साथ ही साथ ये था महा उपाय जिस तरीके से इससे आप मनचाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय माँ लक्ष्मी। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।